इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें तो ऑलरेडी हमने भी रिसेंटली हाइज ब्रेक करते हुए देखे हैं मार्केट को, बिल्कुल। तो वो एक सपोर्टिव पॉइंट है कि क्योंकि हम मानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस है वो एक इकोनॉमी की रीड होती है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स कि आपकी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की नज़र से अगर हम देखें तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है, हम डिपेंडेंसी हमारी जो इंपोर्ट पे है वो कम है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस क्रूड के प्राइस $60 के नीचे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो यूएस के साथ ट्रेड वॉर को लेकर हो या कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंधु टाइप से जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि यूएस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मगर जो ट्रेड वॉर पे अनसर्टेनिटी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं आती तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद आपको कहीं ना कहीं रुपये आगे भी थोड़ा बहुत वीक होता हुआ दिखाई दे, और ऐसे में अनसर्टेनिटी जब भी होगी ना, तो गोल्ड और सिल्वर आपको, इवन गोल्ड आपको एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अभी क्या है कि अब जितने भी सेंट्रल बैंक्स होंगे वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि चाइना स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है अपनी रियल इस्टेट को संभालने के लिए, क्योंकि रियल इस्टेट बहुत बड़ा एक बबल है वहाँ पे, अगर वो बस्ट हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है अगर हम बोलें ग्लोबल के अंदर में। तो उसको मैनेज करने के लिए स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहे हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो यूएस का इंटरेस्ट रेट, फेडरल रिजर्व है, वो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो, ट्रम्प साहब भी चाहते हैं इंटरेस्ट रेट कट हो, तो कहीं ना कहीं, और फेड चाहता है कि, और यूएस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 95% डेट पर है, तो बहुत अनसर्टेनिटी वाला माहौल है। उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन, हालांकि अभी उनकी यूक्रेन से बात चल रही है कि वो सीज फायर हो सकता है, मगर रशिया शायद उतनी बात ना माने, जिन्होंने 28 पॉइंट बनाए शायद उस पर डिस्कशन ना हो, या रशिया उतनी बात ना माने, तो अगेन सीज फायर हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है कि कुछ ठंडे बस्ते में चली गई है, मगर लॉन्ग टर्म में नहीं लगता कि ऐसी बड़ी कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी, तो जब जब अनसर्टेनिटी रहेगी तो आपको गोल्ड के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, और गोल्ड मुझे लगता है कि 2026 में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हाँ। उतना रिटर्न ना देखने को मिले जितना 2025 में मिला, बट हाँ, यहाँ पर भी आपको 2026 के अंदर भी मुझे लगता है कि गोल्ड में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से आपने ना अपनी बातचीत में कई सारे पहलुओं, कई मुद्दों को लेकर आपने बात जी। की है। अगर मैं फेड रेट कट की बात करूं तो इसको लेकर देखिए फिर से कहा जा रहा है कि शायद दिसंबर तक कुछ लग रहा यस, है। यस। आपको लगता है कि कुछ इस पर बातचीत बन सकती है? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है यूएस के डेटा के ऊपर। अभी हमने रिसेंटली देखा है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सपोर्ट होकर आया है, मतलब कम होकर आया है एम्प्लॉयमेंट रेट, तो दैट इज शोइंग कि यहाँ पे कुछ ग्रोथ हो रही है। तो ये डिपेंड होता है कि वो कब तक उसको सस्टेन कर पाते हैं। हालांकि यूएस में इन्फ्लेशन भी बड़ा कंसर्न है, जो कि इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है। हाँ। यूएस की जॉब डेटा, जॉब मार्केट बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि कंट्रोल नहीं हो पाई है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, तो वो अब हमेशा फेड ये बोलता है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट तब कट करेंगे जब यूएस की इकोनॉमी में हम 2% टारगेट जो इन्फ्लेशन कर रहे हैं वो हो जाए, या वहाँ की जॉब मार्केट सपोर्ट हो जाए। बट वो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस की जो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली लोग नहीं करना चाहते, या उतना स्किल नहीं है जितना आप चाइनीज़ में या इंडियंस में स्किल देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जॉब मार्केट इतनी जल्दी सुधरेगा वहाँ पे, तो आपको अनसर्टेन देखने को मिलेगा। तो इसलिए फेड ये बोलता है कि उनको डेटा वॉच करना बहुत ज़रूरी है। और पिछले अगर आप देखेंगे तो 45 डेज से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था, हाँ। तो अब यूएस के डेटा उतने नहीं आ पा रहे थे। अब धीरे धीरे यूएस के डेटा आने चालू होंगे तो एक्चुअल पता लगेगा कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। बट मुझे लगता है कि शायद इस बार वो इंटरेस्ट रेट कट ना करें, और हो सकता है कि फिर वो अगले साल शिफ्ट होते हुए दिखाई दें, या जनवरी या फरवरी में वो जो अपने इंटरेस्ट रेट उसको कट करें। तो जब इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। 14 महीने का जो कहीं ना कहीं वनवास अगर मैं कहूँ इक्विटी मार्केट यस, में, तो देखिए अब पार कर लिया है। यस। बहुत अच्छा एक नतीजा निवेशकों ने देख लिया है, हम जिसका प्रेडिक्ट भी कर रहे इंतजार थे, था। हम बिल्कुल, प्रेडिक्ट भी कर कितनी रहे थे प्रिडिक्ट की जा रही थी, कि निवेशकों को ब्रेक करेगा। इंतजार था यस, कि वो दौर आए, और यस, आखिरकार वो दौर आया। यस। अब देखिए नए साल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब क्या लग रहा है कि ये खुशियां ऐसी चालू रहेंगी या फिर कुछ बदलाव, तब्दीली हो सकती है? देखिए, यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात है कि बजट, स्टेबल गवर्नमेंट है, और मुझे लगता है कि इस बार अच्छा बजट आना चाहिए। और क्योंकि आप देखिए कि ऑलमोस्ट सब जगह बीजेपी की, एनडीए की सरकार है, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद ग्रोथ का बजट आपको देखने को मिलेगा, और उससे काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट आएगा। क्योंकि जो ना अभी जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है मार्केट को, और कहीं ना कहीं जीएसटी कलेक्शन भी इंक्रीज हुआ है। तो मुझे लगता है कि बजट में आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस
अगर हम बात करें ग्रोथ के स्टेट लेवल पे, तो इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी टोटली एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड होती है। तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर के फ्रंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अभी भी, और जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, मानसून भी आगे अच्छे रहने वाला है। तो ये दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो यहाँ पर ग्रो कर रही हैं। उसके साथ साथ प्लस जो कंपनीज़ की अर्निंग्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, तो डेफिनेटली जो एफआईएज है वो इंडिया की तरफ आएंगे। उनको लगता है कि इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है, इंडिया मार्केट में स्टेबल गवर्नमेंट है, इंडिया मार्केट में आगे अपॉर्चुनिटी है, तो एफआईआईज भी यहाँ पर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले साल, इस साल तो हमने खेल नेट आउटफ्लो आता हुए देखा है, बट अगला साल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनफ्लोज आपको एफआईआईज के आते हुए दिखाई देंगे, तो उसकी वजह से आपको मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि 2026 में भी आपको मार्केट में अच्छे हाई देखने को मिलेंगे। और इवन कई बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस ने टारगेट भी दिया है कि सेंसेक्स 1,07,000 जा सकता है, और निफ्टी 29,000 जा सकती है। तो हमें भी लगता है कि 2026 में इक्विटी मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और मार्केट आगे भी आउट परफॉर्म करेगी।